हम नॉलेज बिस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कुरान में वैज्ञानिक संकेत और अंतरिक्ष यात्रा। हे जिन्नों और इंसानों की, यदि तुम आकाशों और पृथ्वी की सीमाओं से बाहर निकल सको तो निकल जाओ। तुम नहीं निकल सकोगे सिवाय अधिकार, शक्ति, अनुमति के। कुरान 55:33। सूरह अर्रहमान की यह प्रभावशाली आयत लंबे समय से विद्वानों और कुरान पढ़ने वालों को आकर्षित करती रही है। सही तौर पर यह एक चुनौती की तरह प्रतीत होती है, पृथ्वी और आकाशों की सीमाओं को पार करने का निमंत्रण। 7वीं सदी के संदर्भ में, जब ऐसी अवधारणाएं मानव कल्पना से परे थीं, यह आयत अत्यंत साहसी और रहस्यमयी प्रतीत होती है। आज के युग में, जब अंतरिक्ष यात्रा धीरे धीरे आम होती जा रही है, कई लोग इस आयत को मानव जाति की भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं की ओर एक गूढ़ संकेत के रूप में देखते हैं। यह आयत जिन्न और इंसान, इस्लामी मान्यता के अनुसार दो बुद्धिमान प्राणियों, दोनों को संबोधित करती है और भौतिक जगत से परे जाने की बात करती है। आकाशों और पृथ्वी की सीमाओं से बाहर निकलने का उल्लेख पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने और अंतरिक्ष में जाने की आधुनिक अवधारणा से काफी मेल खाता है। सैटेलाइट लॉन्च, चंद्रमा पर लैंडिंग और मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की महत्वाकांक्षाएं यह दर्शाती हैं कि आज मानव सचमुच पृथ्वी की सीमाओं को पार करने का प्रयास कर रहा है। आयत का अगला भाग, तुम नहीं निकल सकोगे सिवाय अधिकार के, भी उतना ही विचारणीय है। यह बताता है कि ऐसी उपलब्धि केवल अनुमति, शक्ति या ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। कुछ लोग इस अधिकार को ईश्वरीय अनुमति मानते हैं, जबकि कुछ इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के उस उच्च स्तर से जोड़ते हैं जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक होता है। इस दृष्टिकोण से यह आयत अंतरिक्ष अन्वेषण की जटिलताओं और उसकी आवश्यकताओं को बहुत सूक्ष्म रूप में स्वीकार करती है, ऐसा कुछ जो 7वीं सदी में कल्पनातीत था। यह आयत अकेली नहीं है जो प्रकृति के रहस्यों या मानव की भावी क्षमताओं की ओर संकेत करती है। कुरान में कई स्थानों पर ब्रह्मांड की संरचना, खगोलीय पिंडों की कक्षाएं, ब्रह्मांड का विस्तार, कुरान 51:47 और अन्य खगोल भौतिकीय विषयों का उल्लेख मिलता है जो आधुनिक वैज्ञानिक समझ से अत्यंत मेल खाते हैं। यद्यपि कुरान आध्यात्मिक मार्गदर्शन की पुस्तक है, फिर भी विद्वानों का मानना है कि इसकी भाषा अक्सर प्रकृति और मानव प्रगति पर चिंतन की प्रेरणा देती है। इन तथ्यों को देखते हुए सूरह अर्रहमान की यह आयत 55:33 एक अन्वेषण का निमंत्रण, एक सूक्ष्म भविष्यवाणी या विज्ञान की खोज को एक आध्यात्मिक रूप देने का प्रयास मानी जा सकती है। यह इस विचार को बल देती है कि ज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्मांड का अन्वेषण करना आस्था के विरुद्ध नहीं, बल्कि सच्चाई और समझ की खोज में मानव की भूमिका का विस्तार है। निष्कर्षतः सूरह अर्रहमान की यह आयत 55:33 पृथ्वी से परे मानव की संभावनाओं का एक दूरदर्शी संकेत मानी जा सकती है। चाहे इसे रूपक के रूप में देखा जाए या वास्तविक भविष्यवाणी के रूप में, यह कुरान की कालातीत प्रेरणा, जिज्ञासा और ज्ञान की खोज की भावना को उजागर करती है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया में भी। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।